कभी विकास के नाम पर वोट मांग के दिखाएं, जब मानेंगे हम मोदी जी को भाई मैंने विकास किया है। डाटा लेकर आए। क्यों डाटा भी अगर कोई देता है, कोई डिपार्टमेंट अगर पेश कर देता है, उसकी एफआईआर दर्ज कर देते हैं। आपने क्यों बताया पब्लिक को? बिजनेसमैन से तंग है, कोई भी वर्ग, एक वर्ग का नाम आप बता दीजिए, सरकार बता दे भाई ये वर्ग हमारे से खुश है। सरकार सिर्फ और सिर्फ मतलब अत्याचार करने का और दबाने का काम कर रही है। ईडी भी सिर्फ उन्हीं स्टेटों में काम करती है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है और जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, सिर्फ और सिर्फ। आज हमारे साथ एक नेताजी मौजूद है, आम आदमी पार्टी के नेताजी निर्मल सिंह टोंडी। निर्मल सिंह टोंडी के बारे में हम आपको बताएं तो 3 बार करनाल कोर्ट में बार के प्रधान रह चुके हैं, सीनियर एडवोकेट है। वहीं आम आदमी पार्टी में स्टेट में लीगल सेल के वाइस प्रेसिडेंट भी है। तो निर्मल सिंह टोंडी से बातचीत करते हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से? किस तरह से आपको लग रहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन वो माहौल नजर तो नहीं आ रहा? नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं कमल मीणा जी आपका और आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। तो माहौल अभी 1 साल पड़ा है टाइम, और 1 साल में क्या, पंजाब में तो 1 महीने में ही माहौल बन गया था। तो अभी 1 साल बहुत है हमारे लिए। 1 साल में हम इतनी मेहनत करेंगे, और जो भी हमारी जो सरकार की, पंजाब में जो सरकार हमारी काम कर रही है, दिल्ली में जो काम कर रही है, उसको हम पब्लिक के बीच में लेकर जाएँगे। और लोगों के जितने ज़्यादा हो सकेगा हम उनके साथ खड़े हैं और उनकी मदद करें हर एक काम करवाने में। और उनको बताएँगे कि जब आप पंजाब में ये चीज़ें सहूलियत जो सरकार दे रही है, जैसे बिजली, पानी, जो अपना फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य है, तो ये जो अपना जो सहूलियत है, जो पंजाब में और हरियाणा, इसमें दिल्ली में जो लोगों को मिल रही है, वो आपको भी मिल सकती हैं। काम तो आपके मंत्रियों के नेताओं के दिख रहे हैं, तभी ईडी की छापेमार कार्रवाइयां चल रही हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं नेता। ईडी भी सिर्फ उन्हीं स्टेटों में काम करती है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है और जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, सिर्फ और सिर्फ। बीजेपी सरकार सिर्फ अपने पाप और अपने भ्रष्टाचार छिपाने के लिए ईडी को आगे कर रही है। जो भी बीजेपी कहती है और ईडी वही काम करती है। बीजेपी वाले 10 दिन पहले, 1 महीना पहले बता देते हैं कि उस दिन वो अरेस्ट होंगे, उन पर कार्रवाई होगी, वही ईडी अगले दिन करती है। ये दोनों की मिलीभगत है। ये कहते हैं ईडी फ्री है, ईडी अपने आप स्वतंत्र है, कोई ईडी स्वतंत्र नहीं है। आप देख लीजिए, ईडी ने आज तक कभी किसी बीजेपी वाले पर छापा मारा हो, कभी बीजेपी के स्टेट में छापा मारा हो? बीजेपी उन्हीं को, ईडी को सिर्फ वहीं भेजती है जहां इनको लगता है कि हमारी धरती कमजोर हो चुकी है। कल हमारी जो गृह मंत्री अनिल विजय, उनसे बात हुई, आज प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के नायब सिंह सैनी, उनसे बात हुई। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि निष्पक्ष जांच एजेंसी के तौर पर जो है ईडी काम कर रही है, पर्याप्त सबूत है उनके पास, तभी जो है इन लोगों के खिलाफ, इन नेताओं के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्या सबूत है? मुझे एक चीज बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार पूछा है कि जो सिसोदिया जी है उनके खिलाफ आप सबूत लेके आइए, संजय सिंह के खिलाफ सबूत लेके आइए। क्या सबूत दिया ईडी ने? ईडी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के हाथों खेल रही है, और जो बीजेपी कहती है वही कर रही है। संजय सिंह के खिलाफ आज तक कोई सबूत नहीं है, सिसोदिया के खिलाफ आज तक कोई सबूत नहीं है तो लेकर आए, दिखाए पब्लिक को। अब केजरीवाल जी को बुला रहे हैं, इनको पता है अरेस्ट करके अंदर डाल दीजिए, अपने आप अपना अंदर सड़ेंगे, ये अपने आप सफाई देंगे, इनका काम पूरा हो जाता है। सिर्फ अंदर डालने का काम है ईडी का। ये सिर्फ बीजेपी के हाथों खेल रही है और कुछ नहीं है, सिर्फ ईडी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताजी। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी का ईडी की जो कार्रवाई चल रही है उसमें हाथ, हालांकि बीजेपी के तमाम नेताओं का कहना यह है कि बिल्कुल ईडी की तरफ से निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है। एक और सवाल पूछना चाहेंगे, कल गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे थे, आपको नहीं लगता कि जब भी कभी बीजेपी की रैलियां होती है, चाहे मुख्यमंत्री की हो, किसी बड़े नेता की हो, आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है उस रैली में घुसकर जो है बदतमीजी करता है? कल भी एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने, बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था, उसने जूता जो है मंच की तरफ उछाल दिया। आपको लगता है गलत है ये? ये कोई पार्टी की वो नहीं है, पब्लिक तंग हो चुकी है इनसे। पब्लिक, आप इनको देख लीजिए, विकलांग आदमी था, 2 साल उसकी पेंशन काट कर रखी। क्या ये अच्छा किया सरकार ने? क्या उसका हक नहीं था पेंशन पर? लेकिन ये तरीका तो गलत है, कोई भी रास्ता सही रास्ता नहीं है। गृह मंत्री है, देश के गृह मंत्री के अगर सुरक्षा में इस तरह की सेंध होगी और जूता उछाला जाएगा तो भगदड़ भी मच सकती थी वहां पर। नहीं, विरोध करने के और भी तरीके थे। चलो उन्होंने गलत किया इस तरह से, लेकिन सारी जनता त्रस्त हो चुकी है। आप बच्चों को ले लीजिए, कोई अगर नौकरी मांगता है तो उसकी एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। उनको बेरोजगारी दूर करने की बजाय सरकार उनके एफआईआर दर्ज कर रही है उनके ऊपर। महिलाओं को देख लीजिए, सरपंचों को देख लीजिए, कोई भी जो भी अपना,
और अपना पीछे देख लीजिए, प्रदर्शन हुए थे, कितने प्रदर्शन करनाल में हो चुके हैं। बिजनेसमैन जिनसे तंग है, कोई भी वर्ग, एक वर्ग का नाम आप बता दीजिए, सरकार बता दे भाई ये वर्ग हमारे से खुश है। सरकार सिर्फ और सिर्फ मतलब अत्याचार करने का और दबाने का काम कर रही है। इन्होंने महंगाई पर देख लीजिए, आज तक महंगाई पर सरकार ने क्या काम किया है। भ्रष्टाचार में देख लो, भ्रष्टाचार में इंडिया नंबर 1 पे है आज एशिया में। जिसको पाकिस्तान को हमारे कहते हैं कि पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में हो गया, पाकिस्तान चौथे नंबर पे है। फोर्ब्स की ये रिपोर्ट है, ये तो इंडिया नंबर 1 पे है भ्रष्टाचार में। बेरोजगारी में हरियाणा को देख लीजिए, 37% बेरोजगारी है। महंगाई को देख लीजिए आप, महंगाई आज आसमान छू रही है। जिस पे सरकार वोट मांगती थी, जिन मुद्दों पर सरकार ने वोट मांगी है, आज एक भी मुद्दे को ये बता दें कि हमने ये मुद्दा पूरा किया है। सिर्फ और सिर्फ ये किस चीज पर वोट मांगते हैं, जातिवाद पर, और इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। कभी विकास के नाम पर वोट मांग के दिखाएं, जब मानेंगे हम मोदी जी को भाई मैंने विकास किया है, डाटा लेकर आए। क्यों, डाटा भी अगर कोई देता है, कोई डिपार्टमेंट अगर पेश कर देता है, उसकी एफआईआर दर्ज कर देते हैं, आपने क्यों बताया पब्लिक को। तो ये सिर्फ हिटलर शाही जो अत्याचारी सरकार जो है, सिर्फ ये आगे मार्च तक है, उसके बाद सरकार द्वारा यहाँ नहीं बढ़ने जा रही है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के नेता हैं, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है लीगल सेल में, निर्मल सिंह स्टोडी, कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब हमने उनसे सवाल पूछा कि आम आदमी पार्टी के नेता किस तरह से ईडी उन पर कार्रवाई करती है, कहीं ना कहीं ईडी के पास पर्याप्त मात्रा में सबूत होंगे तभी वो कोर्ट में उनको पेश करेगी। आप समझ सकते हैं कि इस तरह की कार्रवाई पिछले काफी लंबे समय से हो रही है, कई नेताओं को पर जो है इस तरह की कार्रवाई हुई है, और यहां तक कि अब तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस भेजा गया है ईडी की तरफ से। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ कार्रवाई होती है, बहरहाल ये आने वाला समय ही बता पाएगा।